प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वीं आयत। और फिलदेल्फिया के कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। जब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, वो रास्ता कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है। और जब परमेश्वर हमारे सामने एक रास्ता बंद किया है, तो वो रास्ता कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा तो भी वो खोल नहीं जा पा सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे इसी प्रकार के अनुभव हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा ऐसा इच्छा था कि मैं आगे अच्छा से पढ़ के एक अच्छा नौकरी कमाऊं, अच्छा पैसा कमाऊं, जैसे साधारण नौजवान लोग सोचते हैं। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते थे, पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे। मेरा +2 की पढ़ाई के बाद मैंने 3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आगे जाने के लिए रास्ता खोलिए। मैंने परमेश्वर से बहुत विनती किया है। मेरा इच्छा परमेश्वर से बताया। मेरा योजना था कि मैं दुनिया का रीति के अनुसार अच्छा काम करके पैसा कमा के और प्रभु का सेवकाई के लिए पैसा दे सकूं। लेकिन परमेश्वर मेरे सामने कोई द्वार नहीं खोल दिया है। जिस द्वार के सामने मैंने खटखटाया, वो द्वार मेरे लिए नहीं खोला है। मैं प्रभु से विनती किया, परमेश्वर ने वो द्वार मेरे लिए नहीं खोला और मैं नाराज हुआ था। और मैं परमेश्वर से पूछा क्यों। लेकिन मेरे सामने एक द्वार परमेश्वर ने दिखाया जो खोल कर रखा था कि मैं परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए जाना है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए एक मौका परमेश्वर ने मेरे सामने एक द्वार परमेश्वर ने खोल दिया था। उस द्वार से मैंने जाने के लिए निर्णय लिया। उस समय में उतना खुश नहीं थे, क्योंकि मैंने प्रतीक्षा किया है कि मेरे सामने जो द्वार है मेरा इच्छा के अनुसार नहीं था। लेकिन जिस द्वार परमेश्वर ने मेरे लिए खोला है, उस द्वार में चलते चलते मेरी लंबी सफर के समय मैंने एक बात पहचान लिया है कि परमेश्वर ने मेरे लिए खोला हुआ द्वार सबसे उत्तम द्वार था। लेकिन यह समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा है। आज मैं आपके सामने प्रभु का वचन से बात करने के समय मैं मेरा भूतकाल का हर एक अनुभव को सोचकर प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो द्वार बंद किया है वो मेरा भलाई के लिए था। आज आपके सामने बहुत सारे द्वार हैं। कहां जाना, क्या करना, कैसे जाना। आपने कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं होंगे, आपने कुछ विषय के लिए परमेश्वर से खड़खड़ाते होंगे और बहुत दिनों से आप प्रार्थना करते होंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रभु हमारा अनंत काल का बातों को देखकर आज हमारा प्रार्थना के लिए उत्तर देते हैं। हम 1 साल, 2 साल, 10 साल का योजना ही कर सकता है, उसके आगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा अनंत काल का जीवन को देखकर आज हमारे सामने कई द्वार बंद करते हैं, कई द्वार खोल देते हैं। जब आपके सामने कुछ द्वार बंद है, नाराज नहीं होना। अंत में समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो हमारे भलाई के लिए है।
परमेश्वर मनुष्य के लिए द्वार खोल कर रखते हैं। मनुष्य का अनंत काल का बातों को देखकर वो मनुष्य के लिए द्वार खोलते हैं। उस प्रकार का अच्छा उदाहरण बाइबल से हम देखते हैं नूह का उदाहरण। नूह को परमेश्वर ने बताया कि एक जहाज बनाने के लिए, क्यों? एक बड़ा द्वार मनुष्य के लिए खोल कर रखा था, क्योंकि मनुष्य का दुष्टता के कारण परमेश्वर पृथ्वी को नाश करना चाहा था। एक बड़ा जहाज बनाया, उसका द्वार सबके लिए खोल कर रखा था। लेकिन इसके बाद नूह ने प्रचार किया, आमंत्रण किया, विनती किया लोगों को इस द्वार के द्वारा, परमेश्वर खोल कर रखा हुआ द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश होने के लिए। उत्पत्ति पुस्तक 7:7 में लिखा, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया है। नूह और उनका परिवार उसमें प्रवेश हुआ। फिर कौन कौन उसके अंदर में प्रवेश हुआ है? उत्पत्ति 7:16 में लिखा है, और जो गए वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया है। परमेश्वर उस जहाज का द्वार बंद किया था। परमेश्वर पहले ये द्वार सबके लिए खोल कर रखा था, इसके बाद ये द्वार परमेश्वर ने खुद बंद किया है। दुनिया में जल प्रलय आने लगा। हो सकता है कई लोग नूह का जहाज के सामने आके कड़कड़ाया होगा और प्रवेश होने के लिए विनती किया होगा, कोशिश किया होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति को उस जहाज का द्वार खोल नहीं पाया है। वो द्वार एक बार प्रभु बंद किया है तो फिर कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आज हमारा सामने कुछ न कुछ विषय से हम परेशान हैं। एक बात याद रखना कि हमारा अनंत काल का जीवन, उसको देखकर हम निर्णय लेना है। आज सारे मानव जाति के लिए एक द्वार खोल दिया। यीशु ने बताया, मैं द्वार हूं और मेरे द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। ये द्वार सारे मानव जाति के लिए खोल कर रखा है। यीशु का क्रूस के मृत्यु के द्वारा आज मनुष्य को ये द्वार के द्वारा प्रवेश होने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। ये अवसर सब लोग के लिए है, लेकिन ये द्वार बंद होने जा रहे हैं। यीशु का आगमन निकट है। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु पर विश्वास करते हुए उसी द्वार के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है। आज हम लोगों का सामने जो कुछ बातें हैं उसी से हम नाराज ना होना है। मेरे लिए परमेश्वर ने जो द्वार खोला है, जिस द्वार से मैं अभी तक आया है, मेरा जीवन में भलाई का कारण हुआ है। मेरे जीवन का सबसे उत्तम बात है करके मैं अभी तक विश्वास करता हूँ। आपका जीवन में भी आज कुछ न कुछ विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परेशान होते हैं, तो चिंता मत करो। यदि परमेश्वर एक द्वार खोलेगा तो वो कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर एक द्वार बंद किया है तो खोल भी नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के सामने हम अपने आप को समर्पण करें, ताकि प्रभु हमारा आनंद काल को देखकर आज में हमें अगुवाई करते हैं। इसलिए हमारा आनंद जीवन महत्वपूर्ण है, उसको भी सोचते हुए हर एक निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। धन्यवाद।